अटल बेटा, ये क्या कर रहे हो? मुझे करने दीजिए। करने दीजिए मतलब? हाँ क्या? छोड़ो, हटाओ। सुनिए, पूछ तो लीजिए क्या करने वाला है। क्या करने वाले हो? माँ, बाबूजी, आज भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई है, तो हम उन्हें बिना श्रद्धांजलि दिए ऐसे ही जाने दें? अच्छा, तुम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दोगे, ये जानते हुए भी कि मोहल्ले में अंग्रेजों तक खबर पहुंचाने वाले कई लोग हैं। अटल, अरे छोड़ो, उठो उठो। तुम ज्यादा कर रहे हो। भगत सिंह जी को फांसी हुई है, उसका दुख हमें भी है, बहुत ज्यादा दुख है। इसका क्या मतलब है? ये इसे करना है तो करने दीजिए। करने दीजिए? ये एक बच्चा है, तुम भी उसके साथ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इस सब के परिणाम जानती हो ना? लेकिन अभी इसे रोकेंगे तो परिणाम और बुरा हो सकता है। विश्वास कीजिए, ये भावनाएं हैं, इसकी दबाइए मत, बहने दीजिए। कभी कभी भावनाओं को दबाने से इंसान विस्फोटक बन जाता है। तुम करो जो कर रहे थे। बाबूजी, आप कुछ बताइए, समझाइए अपनी बहू को। बेटा, बहू सही कह रही है। कभी कभी भावनाओं का प्रवाह रोकने से भविष्य में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अटल अभी भावुक है, उसे कर लेने दो। बाकी कुछ हो ना हो, बस इतना तो हो रहा है, इस मोहल्ले में देश के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का काम तुम्हारा बेटा और मेरा पोता कर रहा है। इतनी कम उम्र में देश के क्रांतिकारियों को सम्मान दे रहा है, इसमें बुराई क्या है? देश का नागरिक बन के सोचो, सरकारी नौकर बनकर नहीं। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो, तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। सुनो, मैं अटल को लेकर स्कूल जाऊंगा तो उसके बाद में ये सब हटा देना। अब बस करो, स्कूल भी जाना है। जी बाबूजी। अब
अब और क्या, मैं तैयार होके आता हूँ, तुम जरा देख लेना। हाँ अटल, दिया भी जला लिया और फूल भी चढ़ा दिया। अटल, ये सब तुम अकेले ही कर रहे हो। देखो, कोई भी आया मोहल्ले में से, बेवजह तुम इस सब चक्कर में पड़ रहे हो। करना ही था तो घर के अंदर कर लेते। नहीं अवध भैया, कोई आए या ना आए, हमने किया ना। और एक भारतीय होने के नाते ये हमारा धर्म था, और वैसे भी हमारी संस्कृति तो यही सिखाती है ना। सिर्फ तुम ही मानते रहो अपनी संस्कृति को, और कोई इस मोहल्ले में मानने से रहा। अटल, बाबूजी ने अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाया पढ़ने के लिए, और तुम यहाँ पे खड़े होकर ये सब कर रहे हो, और वो भी अकेले। लेकिन भैया, अकेले नहीं, पीछे मुड़कर देखिए। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमार्थ, बन के प्रकाश कर। पंडित जी, हम सब पूरे मोहल्ले के लोग भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर आ सकते हैं? आ जाइए पंडित जी, आइए। दीवाने हो तुम तीनों। दीवाने तो हम तीनों के जाने के बाद पैदा होंगे। अब तो मुझे भी ऐसे ही लगने लगा। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो। ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, एक नवीन राष्ट्र के सृजन की। ये सब क्या है? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। आप संतोष देखिए ना अटल के चेहरे का, ये इसे उम्र भर याद रहेगा, और यही संतोष इसे प्रेरणा देगा हमेशा। जी, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अटल को, इसलिए आज उसने इतनी अच्छी शुरुआत की है। हम लोगों की आज़ादी के लिए जो लोग जेल में कैद रहे, फांसी के फंदे पे झूल गए, अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, हम लोग कम से कम उनके लिए श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही सकते हैं। अब हम सब लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए। अटल बेटा, तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं। सुनिए, जरा ठहर जाइए, इतनी भी क्या जल्दी?